चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक द्वारा जम्मू के प्रेस क्लब में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के नुमाइंदों ने जम्मू कश्मीर सरकार से अपने उस आदेश को वापस लेने की मांग की जिसमें सरकार ने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि वो सरकारी जमीन जल्द से जल्द खाली करवाएं। जो है ये कह रही है वो लैंड बैंक बनाएगी, वो डेवलपमेंट का नाम देती है, बड़ी सड़कें बनाने का नाम देती है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट जो है, लैंड बैंक जो है वो कोई लैंड बैंक नहीं है। वो लैंड बैंक सब वो है कि गरीब किसान से जमीन छीननी है और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी, बड़े बड़े मगरमच्छ जो है उनको वो जमीन बेचनी है। सरकार जो है वो दलाली का काम कर रही है, सरकार जमीन का व्यापार कर रही है जिसकी हम निंदा करते हैं। और किसान तहरीक आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का किसान जो है वो बड़ा आंदोलन सड़कों पे करने के लिए मजबूर होगा। हम सरकार को, एलजी सरकार को कहना चाहते हैं, उनसे अपील है कि ये कानून वापस ले लिए जाएं। हमारी अपील है तमाम किसान संगठनों से, तमाम आवाम से, तमाम कर्मचारी संगठनों से, तमाम जनता से कि वो किसानों के हक में ये जमीन बचाने के लिए सड़कों पर आए और इस सरकार को इसके काले कानून जो ना गलत कानून लाए हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दें। जम्मू कश्मीर सरकार के 30 जनवरी तक सरकारी जमीन खाली करने के आदेश से हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में जिला विकास परिषद और रामबन द्वारा बैठक बुलाई गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सरकार से फैसला वापस लेने और पुनर्विचार करने की अपील की। डॉक्टर शमशाद शान ने कहा कि रामबन के गरीब लोगों को उनके घर और जमीन से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि अपने लोगों को जो है इस तरीके से दरबदर करे, अपने घरों से निकाले। हम तो डेवलपमेंट तो एक अलग रही, लेकिन जब उसको घर से ही आप निकाल दोगे तो वो डेवलपमेंट को क्या करेगा। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि इस ऑर्डर को जो है जरूर गवर्नमेंट जो है रिवाइज करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कम से कम जितने भी हमारे PRIs हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर, हम उनको मोबिलाइज करेंगे और हम कंप्लीटली जो है इस ऑर्डर के खिलाफ जो है सड़कों पे लोगों के साथ है, हम लोगों के हकूक के साथ है। लोगों ने हमें अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए चुना है। अगर हमें हमारे लोगों को वो हकूक नहीं मिलेंगे तो हमारी इन कुर्सियों को क्या करना है। हम लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, अगर हमें किसी हद तक भी जाना पड़े हम उनके साथ हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें उस लेवल तक जाना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट हमारी इस प्ली को, इस हमारी रिक्वेस्ट को जरूर सुनेगी, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से इस वक्त आवाज आ रही है, हर घर से ये आवाज आ रही है। क्योंकि जब जमीन ही पांव के तले आप किसी को खींच लोगे तो कल आने वाले वक्त में आप आने वाली खुशहाली का क्या आप अपने स्टेट को जो है बताओगे कि हमने जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल स्टेट बनाया है। भदरवा में गोरखा पंचायत के निवासियों ने स्थानीय PRI सदस्यों और RDD फरकार के निष्पादन में धांधली का आरोप लगाया है। लोगों ने आरोप लगाया कि टाइल बिछाने के फर्जी बिल निकाले गए हैं। इन्हें फर्जी बिल वापस लेने के लिए दोषी अधिकारियों और पंचायत सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इनका आरोप है कि आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि 3 लाइन गलियों में टाइल बिछाई गई हैं और इसके लिए जारी वित्तीय वर्ष के दौरान लाखों रुपयों का भुगतान निकाला गया था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ और ग्रामीणों को कीचड़ में चलना पड़ रहा है। इनका कहना है कि वो पिछले 10 वर्षों से यहां पक्के रास्ते की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने की बजाय फर्जी तरीके से पैसे लूटने का काम चल रहा है। वहां पता किया कि वहां पे तो ये काम हो चुका है, जबकि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ वो बोल रहे कि बिल इसका हो गया है, इसके टाइल वर्क हो चुका है। यहाँ तो क्या बोलते हैं पक्का पाथ, क्या कुछ भी नहीं है, एक पत्थर तक नहीं लगा यहाँ पर। आपने देखा कि यहाँ पे जब यहाँ से हम आए तो बिल्कुल चिक्कड़ है। जो हमारे सियाने बुजुर्ग है वो उनको चलना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को स्कूल जाते हैं उनका मुश्किल हो रहा है, मंदिर में जाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये रास्ता मंदिर टू मंदिर जैसे जा रहा है बीच में। तो यहाँ पर लोगों को बहुत ही मुश्किल हो रही है। हमारे ठेकेदार बोलते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो तो पता ही नहीं हमें। हम तो सोच रहे हैं कब मटेरियल आएगा, कब हमारा काम होगा। हम तो देख रहे हैं कब घोड़े चलेंगे, कब गाड़ी आएगी, लेकिन हमारे ना घोड़े आए, ना हमारे लिए कोई टाइल आई, ना कुछ हुआ। और आज सुना हमें कि ये बिल पास हो गया। रास्ता है सर वो जिसका बिल निकल गया है, बिल निकल गया है सर। इसका तो रास्ते की हालत देखो आप। बेटा जो पास हुआ बोल टाइल ओके बनी है, ये रास्ता हुआ टाइल शाली माल लगा गई, बिल निकाला गया इसका। ये देखो क्या कीचड़ के सिवा कुछ नहीं और
टाइल तो कहाँ, कीचड़ है पूरा इधर। ये हमारे सरपंच की भी खूबी, उस मेंबर की भी। वीडियो से रिकॉर्ड मंगाऊंगा, जो काम जिस जगह के लिए सैंक्शन होता है वो वहीं होता है। इन केस अगर कभी ज़रूरत भी पड़ती है तो उसके लिए प्रॉपर एक जो है गवर्नमेंट से कोरिजेंडम की अप्रूवल लेनी पड़ती है। अगर ऐसा कोई भी काम है कि जो नहीं हुआ है और फ्रॉड बिल रहा हो गया है, या जिस जगह के लिए सैंक्शन था वहाँ नहीं और दूसरी जगह हुआ है, तो इसमें मैं इंक्वायरी करूँगा और जो भी मुलाजिम इसका जो है वो दोषी पाया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल होगा मिस अप्रोप्रिएशन के लिए या फ्रॉड के लिए, उसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो है वो रिकमेंड की जाएगी। तो जिस तरीके से एडीसी साहब ने यकीन दहानी कराई कि जो भी इस चीज़ में मुलविस है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उम्मीद की जा सकती है जो वहाँ के लोगों की परेशानी है वो जल्द से जल्द हल होगी। न्यूज़ 18 JKL लारा में साहिब से। मेंढर सब डिवीजन में बुधवार को एस ऑफ स्पेड गनर्स के अंतर्गत आने वाली सेना की मेंढर गनर्स बटालियन की ओर से सीमांत क्षेत्रों में मौजूद वीडीसी सदस्यों को फायरिंग की ट्रेनिंग दी गई। डांगरी हादसे के बाद जहां लगातार राजौरी पुंछ जिले में सुरक्षा बल वीडीसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहीं सेना की ओर से एक नई पहल की गई जिसमें बंदूक चलाने समेत फायरिंग करने की ट्रेनिंग दी जा सकी। इस मौके पर 20 से अधिक वीडीसी मौजूद थे जिन्होंने इस ट्रेनिंग में भाग लिया। सबसे पहले तो हमारी भारतीय सेना को जय हिंद। और हमें बीडीसी आज हमें इन्होंने अपने जितने ओहदेदार हैं हमारे फौज के, उन्होंने आके हमें ट्रेनिंग लिखाई है, रफल का खोलना, जोड़ना, फायरिंग का हमें बताया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अपने दुश्मनों को हम खात्मा करेंगे। हमारे डांगरी में जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। असद राह से गनर यूनिट ये हर फील्ड में सिविलियन के साथ टच रहती है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। सिविल और फौज का जितना आपसी तालमेल होगा इतना देश के लिए और समाज के लिए, हर समाज के लिए अच्छा है। आज वीडीसी के और कुछ नए लड़के यंग इन्होंने लाए हैं और उन्हें हथियार खोलना, जोड़ना, शिस्त लगाना, भरना और फायरिंग करानी सिखाया गया है। वीडीसी एक कामयाब तरीन अंदरूनी हिफाजत के लिए काम कर सकती है। इसको जितना मजबूत किया जाएगा इतना अंदरूनी हालात मजबूत होंगे। फौज और सिविलियन का आपस में अच्छा तालमेल होगा। कोई भी दुश्मन कहीं मूवमेंट करेगा और फौज को उसकी खबर बर वक्त लग जाएगी। इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमें वेपन की ट्रेनिंग दी, तो हमें बहुत ही खुशी हुई। पहले हमें कभी इस वेपन का कुछ पता ही नहीं था, कैसे चलाना है और कैसे नहीं। तो इंडियन आर्मी का हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें वेपन के बारे में सिखाया। अच्छा किया गया, वेपन की ट्रेनिंग किया बताई गई है, तो आगे से भी ऐसा होना चाहिए। हमको वेपन भी दिलाई गए तो हम फायरिंग करने के लिए तैयार हैं, दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम इस ट्रेनिंग के बाद हम वेपन लेके हम दुश्मन से लड़ सकते हैं, तो हमको वेपन भी मिलना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग दिया, बहुत अच्छा किया, गवर्नमेंट की वजह से बहुत अच्छा किया, बढ़िया किया। हम तो बहुत इंडियन आर्मी का धन्यवाद करेंगे जी, सबसे पहले धन्यवाद है। दूसरा नंबर जो आज हमें वेपन दिया गया है, सिखाया गया है और फायरिंग कराई गई है, इसका बहुत धन्यवाद है इंडियन आर्मी का। खासकर हमारे जो लोकेशन आरटी है इनने बहुत हमारे से अच्छा किया है। और जो हमारे वीडीसी मेंबर आए जिनमें से एक्समैन भी हैं हमारे कुछ, उनने फायरिंग की है। आज बहुत अच्छा लगा हमें फायरिंग करके, पहले हमें कभी नहीं की है। हम आर्मी के साथ हैं, पुलिस के साथ हैं, हम अपनी आवाम के साथ हैं, बहुत चढ़ पड़ के हम साथ देंगे इनका। सर इंडियन आर्मी की जानब से आज विलेज डिफेंस कमेटी के लिए आज मेंढर के इलाका सागरा में जो है फायरिंग करवाई गई और इन्हें जो है हथियारों की पूरी ट्रेनिंग दी गई ताकि ये जो है आगे अपने गांव की और अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता इमरान नबी डार ने कुलगाम के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने यहां कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लिया और पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। इमरान नबी डार ने ग्रामीण विकास विभाग पर आरोप लगाया कि विभाग में धांधली हुई है जिसकी जांच होनी चाहिए। एक इशू जो इस टाइम पे जो बहुत तेज चल रहा है वो है करप्शन का इशू, खासकर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। और 4 ऐसे हलके हमारी नज़र में आए हैं जिसमें सीधे जो है एक बहुत बड़ा गबन हुआ है, बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। नरेगा में वो शायद आपने भी देखा होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां पर
एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली लेना पड़ेगा। हमारी रिप्रेजेंटेशन गई और वो एडीसी साहब से मिले और उन्होंने पूरी यकीन दहानी दी कि वो उस इशू को इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो ऑफिशियल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे रिप्रेजेंटेटिव्स हों वो या कोई भी हो, उनको बेनकाब करेंगे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद अहमद किचलू ने किश्तवाड़ के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी की और पार्टी कैडर को मजबूत करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। किचलू ने कार्यकर्ताओं को समस्याओं का सामना कर रहे लोगों से संपर्क में रहने के निर्देश दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो चाहती है कि ग्रास रूट लेवल पे जो लोग चुन के आते हैं वो इंतखाब करें। जैसे पंचायत के उन्होंने कहा कि पहले फेज में हम पंचायत के चुनाव करें, उसके बाद सेकंड फेज में वो चाहते हैं कि भाई यहां म्युनिसिपल के चुनाव करें। असेंबली इलेक्शन जो है इनकी कोई बात नहीं हो रही। इसके पीछे क्या वजह है ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। इंतजार करिए, हिम्मत रखिए और इंतजार करिए, देखिए जम्मू कश्मीर में क्या होगा। जम्मू कश्मीर में जिस दिन इलेक्शन होंगे आप देख लेना, लोग जो है इस वक्त जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जिनको डर पैदा किया जाता है, वो सब लोग जो है जैसे वेस्ट बंगाल में सड़कों पे हजारों लोग आए थे, ऐसे ही हजारों लोग जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे और इलेक्शन होंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हल्का इंतखाब दमहाल, हांजीपुरा के BOH और HM गुरी इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली आयोजित की गई, जिसमें सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने शिरकत की। उन्होंने हालिया बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया और यहां अवामी समस्याओं की जानकारी हासिल की। सकीना इत्तू ने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया और इन्हें हर समय सतर्क रहने की हिदायत दी। शोपियां में पिंजौरा के 19 वर्षीय फैजान अयूब को मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में टाइगर हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में दर्जनों गोल्ड मेडल और ट्रॉफियां जीती हैं। फैजान अयूब ने अब तक 30 राष्ट्रीय और 3 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती हैं और अब वो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में नेपाल में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। फैजान अयूब ने कहा कि हर व्यक्ति को खेलों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि शरीर को फिट और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए खेल महत्वपूर्ण है। मेरा जो ये नाम टाइगर मिला है क्योंकि मैं फाइट एक खेलता हूँ, मैं बहुत अच्छी फाइट खेलता हूँ। फाइट जो भी मैं फाइट खेलता हूँ उसमें ज्यादा मैं नॉकआउट करता हूँ। उसके जब मैं ज्यादा नॉकआउट किया तो फिर मुझे ये नाम पड़ा टाइगर। बहुत सारे देखो ये इवेंट एक होता है सारे स्टेट, जब इंटरनेशनल होता है तो वहाँ सारी कंट्री होते हैं। जहाँ नेशनल होता है, नेशनल में नियर अबाउट 28 स्टेट पार्टिसिपेशन करते हैं, नियर अबाउट 5-7 फाइटें खेलनी पड़ती है। उसके बाद फिर हमारा जो पूरे इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं सीनियर वेट कैटेगरी में, फिर वो आपस में खेलते हैं। पहले तो गोल्ड निकाला वो तो स्टेट, फिर जितने स्टेट में गोल्ड मेडल जितने निकलते हैं फिर गोल्ड में आपस में फिर एक जीतता है, वो मैंने जीते 5 बार। पूरा इंडिया में जितने गोल्ड मेडल है फिर हम आपस में खेलते गोल्ड मेडल, फिर एक बनता है, उसको कहते हैं ग्रैंड चैंपियन ऑफ चैंपियन, वो मैं बना हूँ। दादा मेरा बेटा है, हमने बहुत कोशिश किया इसको खेलने में, हमने बहुत पैसा लगाया, नेशनल भी खेला, इंटरनेशनल भी खेला, हमने सिर्फ जेब में पैसे दे दिया। तो तवा की सरकार की तरफ से कोई पैसे नहीं आया इस वक्त तक। तो क्या चाहते हैं आप? बस इंशाल्लाह हम कोशिश करूंगा यहाँ तक इनको टैलेंट बहुत अच्छा बन जाएगा तो वहां तक हमारा कोशिश भरपूर रहेगा इनके साथ। गिरते हैं शाहसवार मैदान कारजार में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी हाँ, हम उन नौजवानों की बात करते हैं जो किसी भी गेम से पहले कतराते हैं, डरते हैं और पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन फैजान उन लोगों के लिए एक मशअल राह है जिन्होंने अपनी रियासत के साथ साथ अपने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। तो फैजान ने उन लड़कों को मशवरा दिया जो ड्रग्स में मुब्तला है, वो हर गेम में पार्टिसिपेट करे ताकि वो नशे से दूर रहे। फैजान की एक और खास बात है, इन्होंने इस मार्शल आर्ट में अपना लोहा मनवा चुके हैं। फैजान ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है, अब इसको टाइगर हिंदुस्तान से जाना जाता है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां। ADDC गांधरबल ने मिनी सचिवालय में आयोजित ब्लॉक दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और यहां के लोगों के मुद्दों को सुना। कैंप के दौरान PRI ने
एडीडीसी को कई मुद्दों और शिकायतों से अवगत कराया। एडीडीसी ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया, साथ ही संबंधित विभागों को समाधान के निर्देश जारी किए। डीसी जम्मू औनी लवासा पंचायत चट्ठा आरएसपुरा में आयोजित ब्लॉक दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कई विभागों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्टॉल लगाया। औनी लवासा ने इन स्टॉलों का निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं को सुना तथा संबंधित विभागों को शिकायतों के समाधान के निर्देश जारी किए। जो सरपंच साहब का इन्वॉल्वमेंट है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसकी कामयाबी आप जो यहाँ के लोग हैं उन सब पे ही डिपेंड करती है। कोई भी चीज इधर उधर ना फेंके, नालियों में ना फेंके, नालों में ना फेंके। जम्मू में जो नालों की प्रॉब्लम है, जहाँ पे ओवरफ्लो होके घरों में आते हैं, उसका एक मेजर कारण यही है कि जगह जगह इंक्रोचमेंट होती है। तराल के सवीना लाम में मेगा ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाया। डीसी ने लोगों को आश्वासन दिया कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। डीसी साहब आए थे, उन्होंने देखा कि हमें प्रॉब्लम्स है या नहीं है, तो ये जाहिर से चल के, और मैं इस बारे में ये कहूँगा कि पोस्ट ऑफिसर जो हमारे यहाँ पे आए, और पहले भी हम करते थे लोगों से गुजारिश, लेकिन लोगों को लगता था कि हम मखौल कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है जिस तरह बाकी अर्बन एरियाज हैं। लेकिन आज पहली मरतबा इन्होंने खुद चेक किया और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे मसले को हल किया जाएगा। सहायक निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले डोडा एवं किश्तवाड़ राहुल शर्मा ने जिले के खाद्य राशन डिपो का दौरा किया और इसका जायजा लिया। हिमाच्छादित क्षेत्रों में लोगों के लिए राशन पूरी तरह से डंप कर दिया गया है ताकि इन्हें बर्फ गिरने में राशन संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। अंत्योदय कार्ड धारकों और प्राथमिकता घरेलू राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक इनसे इस राशन का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सहायक निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले डोडा एवं किश्तवाड़ राहुल शर्मा ने लोगों से अपील की है कि प्राथमिकता गृह राशन कार्ड और अंत्योदय कार्ड धारकों के राशन से यदि कोई राशन का पैसा लेता है तो वो जिला प्रशासन के पास पहुंचे ताकि कार्रवाई की जा सके। माध्यम से मैं यही लोगों से मेरी ये अपील रहेगी कि नफसा का जो राशन है वो जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक हमारे पीएचएच कैटेगरी के लोगों को और डब्ल्यूआई अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसमें उनसे किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। रही बात एनपीएचएच की, जो जिनको एपीएल भी हम कई बार बोलते हैं, उनसे हम जो एग्जिस्टिंग रेट्स थे उन्हीं रेट्स पे उनसे चार्ज किया जाएगा राशन का। इसमें मैं एक चीज आपके माध्यम से और बोलूंगा कि जो अगर किसी कोई आटा लेता है, कोई लाभार्थी जो पीएचएच कैटेगरी का है या अंत्योदय कार्ड होल्डर का है, उनको ₹1 पर केजी आटे का उनको देना पड़ेगा। अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त गांधरबल ने कृषि विभाग गांधरबल द्वारा आयोजित स्काउट्स के एक्सपोजर विजिट के लिए 100 किसानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिन किसानों को एक्सपोजर विजिट के लिए भेजा गया था, इन्हीं किसानों की आय बढ़ाने और दोगुनी करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत मधुमक्खी पालन इकाइयां प्रदान की गई हैं। किसानों को इकाइयों की स्थापना के लिए स्टार्टस के वैज्ञानिकों से तकनीकी जानकारी मिलेगी। इस अवसर पर गांधरबल और कंगन संभाग के मुख्य कृषि अधिकारी और संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। गवर्नमेंट से मिली थी वो हमने मशरूम और एपीकल्चर रखी है। मशरूम और एपीकल्चर ही हमारे दो ऐसे ये कंपोनेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, जहाँ पे इनकम जनरेटिंग जो है वो हो सकती है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ख्वाब है कि हमारे फार्मर्स की इनकम जो है डबल हो, उसके लिहाज से आज एपीकल्चर के 50 यूनिट जो हमने लोगों को दे रहे हैं फार्मर इनकम, वो 50 लोग गुंड के और 50 हमारे लार बुला के जो वो हमने एक्सपोजर विजिट के लिए शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भेजे हैं। उसी लिहाज में ये प्रोग्राम था जिसको अभी हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया।
चार साहिबजादे की याद में काकू दे कोठे में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रिकू अरोड़ा उपस्थित रहे। पहला मैच काकू दे कोठे व रेहाल के बीच खेला गया, जिसमें काकू दे कोठे ने रेहाल को हरा दिया। वहीं इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 3 टीमें पंजाब से हैं। गुरुवार को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ਜਿਹੜੀ पंचायत है एक ट्रेडिशनल पंचायत है, ये ऐसी पंचायत रही है तो जिन्ने भी मुड़े इत्थे वालीबॉल खेडे, जिन्ने भी मुड़े वालीबॉल खेडे उन्होंने 90% सर्विस लगी। 90% मुड़े भी पुलिस च, आर्मी च, BSF सर्विस लगी और बड़े घट ग्रां रह गए ने जिथे यहो जी टूरनामेंट चलती है ना। और मैं हमेशा स्पोर्ट्स वाले बच्चों को प्रोत्साहन दिता, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वालीबॉल हो, चाहे मेरे को विक्की होरे आए हो काकू के कोठे वाले, चाहे मेरे को जब्बोवाल के मुड़े आए हो, चाहे त्रेवे के आए हो, लाइटा लैनी, वालीबॉल की किट लैनी, क्रिकेट की किट लैनी, मैं हमेशा आखना लैके जाओ। जिला भेड़ पालन विभाग उधमपुर ने भेड़ विकास योजना के तहत 20 भेड़ों की यूनिट ट्रेलिया गांव के निवासी मोहम्मद शफीक को दी है। इस अवसर पर भेड़ पालन विभाग के हितग्राही एवं अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर बात करते हुए डॉक्टर अनिल कौल ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य रोजगार पैदा करने और ब्रीडर्स को सरकारी योजना एकत्रित भेड़ विकास योजना का लाभ उठाने के लिए जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान हमारा लक्ष्य योजना के तहत भेड़ और बकरियों की 152 इकाइयों की स्थापना करना है। तो हमने जो फॉर्म भरा था पहले, जो 20 बेडें हमें यूनिट की जो है आज गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। पहले हमारे पास 2, 3 या 4 बेडें थी, तो ये बेडें हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। हमें उम्मीद है कि हम इनको पालेंगे और आगे भी हमें फ़ायदा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने अभी मुल्क खरीदी है, अभी दूसरे भाई साहब से ख़रीद के लाया है। बाकी हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इनके लिए स्कीम आया था, हमें इसका जो हमने फॉर्म भर के लाया था अभी वो हमें मिल गया पूरा। पहली देसी बेडें थी, अभी अच्छी बेडें देखते हैं। हम यही सोच रहे हैं कि अच्छा फ़ायदा होगा हमें, अच्छी बेड इनकी अच्छी देखभाल करेंगे और अच्छा इनका आगे फ़ायदा मिलेगा हमें, और आगे भी इनका इंश्योरेंस भी करवाएंगे, सब कुछ होगा तो हमें फ़ायदा मिलेगा इसमें। आज यहाँ पे ISDS इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम जो है हमारी चल रही है, उसके 2 कंपोनेंट हैं, एक पार्टिसिपेटरी मोड है और एक सब्सिडी मोड है। यहाँ पे त्रेवा में आज हम एक यूनिट एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, जो एक पार्टिसिपेटरी मोड को छोड़ के एक सब्सिडी मोड की जो स्कीम है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिस स्कीम में हम 20 बेड़े एक फार्मर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इस हद तक कि उनको 50% सब्सिडी का जो उसमें फ़ायदा होगा। जैसे 1,60,000 रुपए की ये स्कीम है, तो उसमें 80,000 तक जो है उसका प्रावधान है कि इनको 50% उसमें से पैसा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो इसके अलावा जो इनका लाइव स्टॉक है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट 5,000 रुपए तक उनको इंश्योरेंस की सुविधा भी इसमें अवेलेबल है। भदरवा में सेना की राष्ट्रीय राइफल यूनिट ने भदरवा स्थित सरकारी तहसील लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों की सुविधा के लिए हीटिंग अप्लायंसेस का वितरण किया। इस लाइब्रेरी में भदरवा और इसके आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से छात्र अध्ययन के लिए आते हैं, लेकिन खराब मौसम और हीटिंग की सुविधा न होने के कारण इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इनकी समस्या का समाधान सेना द्वारा किया गया। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भाले से हम बड़े दूर इधर आए थे कि इधर लाइब्रेरी खुली है। तो इधर आपको पता है कि आजकल भदरवा का जो वेदर है तो वो काफ़ी ठंडा है। परसों जैसे ही बर्फ पड़ी इधर, तो हीटिंग फैसिलिटी इधर कुछ भी नहीं थी। तो आज CO साहब इधर आए तो उन्होंने हमें हीटिंग फैसिलिटी दी है। आज यहाँ पर आर्मी वाले हमारी हेल्प के लिए आ गए और उन्होंने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस हीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे करवाया है। तो आज के CO साहब यहाँ पर आ गए और उन्होंने ये हीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे दे दिया है और इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा और उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तकरीबन 150 बच्चा एनरोल्ड है और हमारी कोशिश अब है कि ये बाकी भी लोग बच्चे यहाँ पर आएँ। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।